जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। मुंबई के सभी राष्ट्रभक्त कविता प्रेमी बंधुओं, अभी कुछ समय पहले मेरे मित्र मुझसे बात कर रहे थे। उनका शब्द था, मोरे साहब आपके राम का मंदिर कब बन रहा है? मेरा साफ साफ कहना है, मेरा राम तो मेरे मन मंदिर में रहता है। यदि राम मंदिर की बात करनी हो तो पूछना यह चाहिए कि अपने राम का मंदिर कब बन रहा है। जिस दिन राम मेरे तुम्हारे राम से हटकर अपने राम बन गए, उस दिन मंदिर बन जाएगा। क्योंकि मंदिर, राम मंदिर हमारी आस्थाओं का प्रतीक है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। क्यों? क्योंकि मैं राम को सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं मानता। आस्था के साथ हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं, हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। और मैं जिन राम की बात करता हूं वो हमारे राष्ट्र देव श्री राम हैं। दुनिया के कण कण में वह जो चेतन तत्व समाया है, दुनिया के कण कण में वह जो चेतन तत्व समाया है, जिसे अनादि अखंड सनातन संतों ने बतलाया है। अलख निरंजन भव भय भंजन योगी जिसे बताते हैं, नेति नेति कह उस अनंत की राहें वेद बताते हैं। दशरथ नंदन कहकर जिसको तुलसी गाया करते हैं, दुल्हन बने कबीरा जिसका ध्यान लगाया करते हैं। दुल्हन बने कबीरा जिसका ध्यान लगाया करते हैं। मन में सोए उसी राम की शक्ति जगाया करता हूँ, मन में सोए उसी राम की शक्ति जगाया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। जब जब भी इस धरती पर अपराध पाप बढ़ जाते हैं, जब जब भी इस धरती पर अपराध पाप बढ़ जाते हैं, अक्षय वट से धर्म तत्व के पत्ते जब झड़ जाते हैं, दुष्टों के आतंकों से भूमि भारी हो जाती है, दुष्टों के आतंकों से भूमि भारी हो जाती है, मानवता के आंसू से गंगा खारी हो जाती है। धर्म धरा पर जब रावण खूनी कानून चलाते हैं, क्रूर निशाचर पापी गौ माता का खून बहाते हैं। जो कहता मैं ऐसे पाप मिटाने आया करता हूँ, जो कहता मैं ऐसे पाप मिटाने आया करता हूँ, उसी राम की गाथा को मैं रोज सुनाया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। क्योंकि यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों को उद्धार के लिए हर युग में राम पैदा होते हैं। कभी वह राम राम के रूप में पैदा हुए, आज वह राम राम की भक्ति के रूप में हम सबके हृदय में विराजित हैं। आज वह राम उन तमाम कार सेवकों के अंदर विराजित हैं। आज वह राम उन तमाम राम भक्तों की उस भावना के अंदर विराजित हैं जो अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। तो उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की महिमा गाई जाती है शुभ कर्मों पर। बहुत आसान है, बहुत आसान है आकाशवाणी से राम का नाम हटा देना। हटा लिया ना। जब कार्यक्रम आता था, कृषि कार्यक्रम, दो व्यक्ति आते थे, अरे भाई नंदा जी राम राम, अरे भाई बेहरा जी राम राम। इन तमाम सेक्युलर लोगों को सहन नहीं हुआ, राम राम, टीवी से राम शब्द हटाओ, टीवी से सत्यम शिवम सुंदरम शिवम हटा दो। तो सत्य को अगर कब तक नकारोगे, कब तक नकारोगे सत्य को? कहां तक तुम राम का नाम हटाओगे? उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह कहीं ना कहीं राम जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के नाम में कहीं रामचंद्र, कहीं राम सिंह, कहीं केरल में जाओ रामचंद्र राघवलू। कहां कहां से राम का नाम हटाओगे? राम के नाम से दुनिया भर में 1000 शहर हैं, 1000 नगर राम के नाम से। कहां कहां से राम का नाम तुम हटाओगे? हर व्यक्ति के नाम में राम है। दो व्यक्ति जब मिलते हैं बोलते हैं राम राम भैया, तुम कहां तक राम हटाओगे? और हटवाओ तो एक काम करो, तमाम विरोधियों एक काम करो, एक बात लिख के ले जाओ कि हमको राम के नाम से घृणा है, हमने टीवी से राम का नाम हटवाया है, हमने रेडियो से राम का नाम हटवाया है। तो अब एक बात अपने वसीयत में और लिख दो कि जब मैं मरूं तो अर्थी जाए तो राम नाम सत्य मत बोलना, खुदा नाम सत्य बोल देना, या एक काम कर देना हराम नाम सत्य है। इनके लिए यही शब्द लिखे। यदि हिम्मत है ऐसा भी करके देखो। कब तक राम का नाम हटाओगे?
कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की महिमा गाई जाती है शुभ कर्मों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी प्यारी धरती है। और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है, राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी उसने वैसा पाया है। राम कोई उपन्यास के पात्र नहीं है। यदि उपन्यास के पात्र होते तो यह नाम कब का मिट गया होता। पर इस देश की संस्कृति के कण कण में बसा हुआ राम शब्द बताता है कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है। क्योंकि आज जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो महिलाएं ये गीत नहीं गाती हैं कि फला की शादी फला से हो रही है। गीत यही गाया जाता है कि राम दूल्हा बने हैं, सीता दुल्हन बनी है। जब किसी के घर बालक पैदा होता है तो ये नहीं कहा जाता कि दीनानाथ जी घर रामलाल पैदा हुआ या दीनानाथ जी घर गणेश पैदा हुआ। कहा जाता है कि कौशल्या ने राम को जन्म दिया है। राम राष्ट्र की संस्कृति है कि जाकी रही भावना जैसी उसने वैसा पाया है, जाकी रही भावना जैसी उसने वैसा पाया है। जिसने जैसा देखा उसने उसी तरह से गाया है। वाल्मीकि ने उसके आदर्शों की करी बड़ाई है, तो तुलसी ने पूर्ण ब्रह्म कह करके महिमा गाई है। गुणगण गाते अगम बताते कम मन और भवभूति है, गुणगण गाते अगम बताते कम मन और भवभूति है। पितृवास के लिए राम इस जग की परम विभूति है। वही सगुण वही निर्गुण में गुण उसके गाया करता हूँ, उसके नाम से अपने मन के पाप भगाया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। क्योंकि आज से ही वेदों से परंपरा चली आई है। जिस संत ने भी मन में शुद्ध विचारों को जगाने के लिए कहा, आध्यात्मिक तत्व को चेतन करने की बात कही, उसने राम शब्द का आश्रय दिया। चाहे ऐतिहासिक रूप से वाल्मीकि ने लिखा हो तो उन्होंने भी कहा है राम। और आज दक्षिण भारत में जो लोग तमाम आज विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान का, हिंदी का, उन तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए कि वही उत्तर का राम जिसको तुलसीदास कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, उसी पूर्ण ब्रह्म की महिमा महर्षि कंबन दक्षिण में अपनी भाषा में गाते हैं। तो कहीं कृत्रिवास में कितनी रामायण है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। आज यदि हम अच्छा काम करते हैं तो वही राम हमारे मन के अंदर भी कहीं ना कहीं अवतार लेता है। आज जितने राष्ट्रीय काम में लोग लगे हुए हैं, सभी को राम मानते हुए, सबको नमन करते हुए, अपने पुनः राष्ट्रदेव राम की वर्णन करता हूं कि वो ही मीरा की पीड़ा है और रहीम का प्यार वही। होंगे विरोध आपस में, संतों का आपस में विरोध है। कोई सगुण है, कोई निर्गुण है, कोई निराकार परमात्मा को मानता, कोई साकार को मानता, कोई प्रेम मार्गी, कोई पंथ, अलग अलग पंथों के लोग, अलग अलग संत। पर राम सबके लिए एक है। पंथ चाहे अनेक है लेकिन गंतव्य हमारा राम सिर्फ एक है। वो ही मीरा की पीड़ा है और रहीम का प्यार वही, वो ही मीरा की पीड़ा है और रहीम का प्यार वही। सृष्टि नियंता इस पूरी दुनिया का है करतार वही। ऐसे राम को छोड़ के अपना और न कोई ठिकाना है, ऐसे राम को छोड़ के अपना और न कोई ठिकाना है। बनकर राम हमें भी अपना भारत भव्य बनाना है। कहना मेरा राम के भक्तों से, राघव के वीरों से, करे राम का आवाहन बरछी भालों से तीरों से, करे राम का आवाहन बरछी भालों से तीरों से। राम की सच्ची भक्ति का मैं मर्म बताया करता हूँ, राम की सच्ची भक्ति का मैं मर्म बताया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। राम दूत से अपने मन का दीप जलाया करता हूँ, मेरे मन में राम प्रेम के फूल खिलाया करता हूँ। उनकी खुशबू से मन मंदिर को महकाया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। उस राम की बातें करने वाले, कण कण में परमात्मा को देखने वाले, जटायु ऊपर कृपा करने वाले राम, केवल प्रेम के अवतार राम के मंदिर के लिए आज हमको कठोर क्यों होना पड़ा? केवल एकमात्र कारण से, और कारण मात्र इतना है, जिस बात को स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने व्यक्त किया है
कि दया धर्म की वेग अखड़ियां गीली मत होने दे और कसकर पकड़ कृपाण मुट्ठियां ढीली मत होने दे। जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं, जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। यहां यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते जब पहरे पर स्वयं धनुधर राम खड़े हो। जो तमाम लोग आज राम मंदिर विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बोलते हैं क्या जरूरत है मंदिर की, क्या जरूरत है इनकी, उनको पूछना चाहिए बाबर ने आखिर राम का मंदिर क्यों तोड़ा, उसको राम के मंदिर से क्या दुश्मनी थी, क्यों सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, क्यों काशी का विश्वनाथ मंदिर भंग किया गया, क्यों कृष्ण की मथुरा का मंदिर धूल धूसित कर दिया गया। सिर्फ एक कारण से, क्योंकि इन्होंने इस राष्ट्र की भावना को अपमानित करने का प्रयास किया और राष्ट्र की भावना को अपमानित इसी प्रकार से किया जाता है। यदि भारत को अपमानित करना है तो तिरंगा झंडा फाड़ दिया जाए, भारत अपमानित होता है। हम तिरंगे झंडे को केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं मानते। हम ये भारत शब्द केवल एक शब्द नहीं है, लेकिन आज जिस वस्तु से भारत का स्वाभिमान प्रतीक होता था, स्वाभिमान प्रकट होता था, उन सब वस्तुओं को आज कलंकित कर दिया गया। हमने कहा था गाय माता है, कह दिया गया गाय पशु है। हमने कहा तुलसी माता है, कह दिया गया तुलसी तो झाड़ है। हमने कहा धरती माता है, ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं, ये तो माता है, माता है। तो लोग कहते हैं कहां की माता है, कंकड़ पत्थर रेत है। और इन्हीं बातों के कारण दोस्तों आज हम अपने राष्ट्र को भूलते चले गए। और ये राम के मंदिर का जो आंदोलन है, जिसके लिए तमाम लोग विरोध करते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं कि हम फिर से आपको एक एक बात समझाएं। समझाने का समय गया। अब जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाएंगे। क्यों? कई बार लोग पूछते हैं राम का मंदिर कब बनेगा। उन लोगों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राम का मंदिर बना हुआ है, और मैं खुद इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि राम के मंदिर का निर्माण मैं अपने हाथों से कर आया हूं। 7 दिसंबर 1992 को उसी विवादित ढांचे के स्थान पर रामलला विराजित हैं, और आज वो राम का मंदिर है। प्रश्न मंदिर बनाने का नहीं है, प्रश्न ये है कि अभी छोटा मंदिर है, कपड़े का मंदिर है, टाट का मंदिर है, उसको हटा के केवल ठाट बाट का मंदिर बनाना है। पंक्ति आपकी बात पसंद कि मंदिर तो बन चुका उसे अब केवल भव्य बनाना है, मंदिर तो बन चुका उसे अब केवल भव्य बनाना है। टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है, जो कहते हैं राम को तुमने खुले गगन में छोड़ा है, जैसा भी था ढांचा तो था उसको काहे तोड़ा है। उनसे कह दो खुला हुआ वन होता बेहतर जेलों से, हमने मुक्त किया अक्षय वट सजी अमर विश्वबेलों से। स्वर्ण बेड़ियों को न कभी हमने आभूषण माना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की। हजारों कारीगर प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और जब हथौड़ियां पड़ती हैं पत्थर के ऊपर और चिंगारियां उचट उचट कर गिरती हैं, तब लगता है कि पत्थरों की आवाज नहीं है, छेनी की आवाज नहीं है, हथौड़े की आवाज नहीं है, ये हमारे अश्वमेध घोड़े की आवाज है। अश्वमेध घोड़े के पैरों की टापें हैं, ये राष्ट्र की विजय के प्रतीक के रूप में जो अश्वमेध घोड़ा निकला है उसके टापों की आवाज। अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की। लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की। हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। केवल भक्ति, केवल भक्ति। आज हमको लोग बोलते हैं भक्ति के नाम पे तुमने शक्ति का आंदोलन खड़ा किया और ये गलत कर रहे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि याद रखी भक्ति। घंटे घड़ियाल मंदिर में बजना कब बंद हुए? आज भी बज रहे हैं। ये तमाम नेता जो आज मंदिर का खुलेआम विरोध कर रहे हैं, घर में बैठ के राम की पूजा करेंगे, पर मेरा कहना है कि घर में बैठ के राम की पूजा से ही सब कुछ हल नहीं हो सकता है। हो सकता है परलोक मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन इस दुनिया को अगर स्वर्ग बनाना है तो खुद राम का चरित्र अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि याद रखी भक्ति हम शक्ति बिल्कुल भूल गए।
रवि जी ध्यान दीजिएगा कि याद रखी भक्ति हमने हम शक्ति बिल्कुल भूल गए, माला डमरू साथ रखे पर दूर तीर त्रिशूल गए। शक्तिहीनता धर्म नहीं है ये तो पाप है भाई, शक्तिहीनता धर्म नहीं है ये तो पाप है भाई। और इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई और शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र धर्म के प्राण, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति का ना होता है सम्मान। आप तमाम मुंबई के नागरिक अक्सर जानते हैं कि दुनिया भर में राम का नाम, दुनिया भर में कृष्ण का नाम, दुनिया भर में भक्ति का नाम गुलशन कुमार से ज्यादा किसने सजाया होगा। पर कहना चाहता हूं कि वो गुलशन जिसने देवी के मंदिर में लंगर चलवाए थे, वो गुलशन जिसने देवी के मंदिर में लंगर चलवाए थे, वो गुलशन जिसने कितने शिवालय निर्माण करवाए थे, वो गुलशन अपने शंकर भगवान की मूर्ति के सामने कटकर पड़ा रहा, गोलियों से छिपकर पड़ा रहा और तमाम भक्तों ने अपने द्वार बंद कर लिए। शंकर कहां से बचने आएंगे। याद कीजिए सावरकर का कथन कि कायरों के देवता भी कायर होते हैं। जब तक हिंदू समाज कायर था, राम का मंदिर टूट गया क्योंकि तब हमने अपनी कायरता से अपने राम को भी कायर बना दिया था। लेकिन 6 दिसंबर को स्वाभिमान जागृत हुआ और हम शक्तिवान हुए, हमारे राम भी पुनः शक्तिवान हुए। हमने गुलामी के प्रत्येक ढांचे को उखाड़ फेंका, या हमने गुलामी का आवरण उखाड़ फेंका। और आज जो केवल भक्ति भक्ति की बातें करते हैं, अपने घर में बैठें, पूजा करें और इंतजार करें कि कल को फिर कोई बाबर का अवतार लेकर नया व्यक्ति आए और घर में घुसे, आपकी भी गर्दन काटे और आपके राम जी की भी तस्वीर फाड़ के फेंके। क्योंकि आज से पहले कश्मीर के लोगों ने भी घर में राम की तस्वीर लगाई हुई थी, पर वो राम की तस्वीर लगाने वाले 2.5 लाख कश्मीरी हमारे भाई आज घूम रहे हैं, दर बदर सड़कों पर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, क्योंकि बचाने कौन आएगा। उन्होंने केवल तस्वीर की वंदना की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन्हें राम की केवल तस्वीर की पूजा करनी हो वे करें, लेकिन जिनको राम का आदर्श अपनाना है, जिनको आतंकवाद समाप्त करना है, जिनको इस देश को भव्य बनाना है, इस राष्ट्र की पूजा करनी है, वे सामने आए। अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की। हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की, अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है। घाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, घाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, घाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। राम के मंदिर का आंदोलन केवल एक राम के मंदिर का आंदोलन नहीं है, जो हमको बार बार सिखाते हैं एक मंदिर नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमने 3000 मंदिर छोड़े हैं, 3000 मंदिर की लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। हम उन 3000 मस्जिदों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उन 3000 मस्जिदों को तोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है इस देश की आस्था के प्रतीक 3 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और विश्वनाथ का बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी में। ये 3 मंदिरों की हमने मांग की है और यदि इस प्रकार अड़े रहे तो जो हाल इस मंदिर का हुआ उसका भी होगा। इसको कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों कि जो कुछ देखा है दुनिया ने वो तो केवल झांकी है, जो कुछ देखा है दुनिया ने वो तो केवल झांकी है। काशी मथुरा और हजारों मंदिर अब भी बाकी हैं। मुझे मजा आता है, पिछले दिनों मेरे पत्रकार बंधु कुछ मुझे मिले, एक बात है भरोसा करने को तैयार नहीं। बोले 5 घंटे के अंदर ढांचा खाली हाथ से कैसे टूट गया, बम से तोड़ा होगा। हमने कहा हमने तो बम से नहीं तोड़ा, वो तो हाथ से ही टूटा है। और जो लोग वहां गवाह हैं उन सबको मालूम है हाथ से ढांचा टूटा। पर बोलते नहीं हाथ से नहीं टूटा, बम से टूटा होगा, क्योंकि हाथ से तो टूट ही नहीं सकता है। मेरे को तो एक बार चैलेंज किया लोगों ने कि ढांचा टूट ही नहीं सकता है, ढांचा टूट नहीं सकता हाथ से। मैंने तो उनको चैलेंज किया, मैंने कि अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आती है कि ढांचा 5 घंटे के अंदर टूट सकता है तो मैंने उनको चेतावनी 2 ढांचे और खड़े हुए हैं। अगर 5 घंटे के अंदर इन 2 ढांचे खत्म नहीं कर दिया तो हम वो ढांचा नया बना के देने को तैयार हैं। हमको चैलेंज ना करो, हमारी सहनशीलता को मजाक ना समझो, सत्य को स्वीकार लो। अब भी कहना है क्यों, क्योंकि सत्य तो हमारा ये भी है, सत्य हमारा यह भी है कि वो राम जन्मभूमि थी, वो राम का जन्म स्थान था, वो राम का मंदिर था। आजादी के बाद 50 साल से वहां कभी मुसलमान कोई गया नहीं। कोर्ट का कहना है, हमारा कहना नहीं, कोर्ट का कहना है कि उस ढांचे के 200 मीटर दूर तक कोई मुसलमान ना जाए। उसको मस्जिद कहते, तुमको शर्म नहीं आती? उसमें परिक्रमा के लिए स्थान था,
उस ढांचे के अंदर मूर्तियां लगी हुई थी। आज तक कोई विश्व में ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर मूर्तियां लगी हो देवताओं की। उसके अंदर वराह भगवान की मूर्ति है, उसके अंदर वजू के लिए कुआं नहीं था, उसके ऊपर सीता पाक अरबी में लिखा हुआ था। ऐसी मस्जिद आज तक विश्व में कहीं देखने में आई? और यदि देखना था कि ढांचा तोड़ा गया है ना तोड़ा गया, अगर इसी बात का विवाद अदालत पूछती है कि ढांचा तोड़ा गया है ना तोड़ा गया, तो एक काम कीजिए, काशी में जाकर देख लीजिए, स्पष्ट रूप से मंदिर टूटा हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर मस्जिद खड़ी हुई हंस रही है हिंदुओं के ऊपर, हिंदू स्वाभिमान के ऊपर। ये ढांचे जो हिंदुओं को अपमानित करते हैं अब सहन नहीं किए जाएंगे। लोग कहते थे शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैंने तब भी स्पष्ट रूप से कहा था कि शर्म उन्हें आए जो बाबर औरंग की औलादें, जय जय श्री राम, शर्म उन्हें आए जो बाबर औरंग की औलादें और इस्लामिक देशों की शतरंजी चालों के प्यादे और आक्रांता गजनी कासिम से जिनके गहरे नाते और आसफ जैसे गद्दारों की मूर्ति जो लगवाते, मुगलों और अंग्रेजों की जो मिली जुली संतान और इंडिया के वासी क्या जाने कैसा हिंदुस्तान। अब वो जमाना गया, तुमने सिखा दिया काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बसता गया। काफिलों के बसने से हिंदुस्तान नहीं बसा है। ये राम के पुत्र, ये कृष्ण के पुत्र आज से नहीं सदियों से भारत में रहते हुए आए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो कुछ देखा है दुनिया ने वो तो केवल झांकी है, जो कुछ देखा है दुनिया ने वो तो केवल झांकी है। काशी मथुरा और हजारों मंदिर अब भी बाकी हैं, काशी मथुरा और हजारों मंदिर अब भी बाकी हैं। नहीं मिले गर्बात हमारी ना बन पाई बातों से, नहीं मिले गर्बात हमारी ना बन पाई बातों से, तो लातों के भूतों को समझाएंगे हम लातों से। रणचंडी को नरमुंडों की विजय माल पहनाना है, किरण चंडी को नरमुंडों की विजय माल पहनाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, कि राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, कायरता के पिस्सू जो शक्ति को पाप बताते हैं, वे पाखंडी बुद्धिजीवी अपनी चोंचें बंद करें। हिंदुओं को उपदेश दोगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम खूब गांधी जी ने सिखाया और खूब लोगों ने गाया, पर मेरा कहना है कि हजारों वर्षों से हिंदुओं कहते आए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास सुमिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। यदि एक भी ऐसी लाइन तुम्हारे पास हो तो लाकर बताओ। ये शांति का उपदेश उन लोगों को क्यों नहीं देते हो जो कि कहते हैं कि जो बस में से लोगों को उतारते हैं और छांट छांट कर हिंदुओं को अलग करके गोली मारते हैं, उन लोगों को जाकर इस बात का उपदेश क्यों नहीं देते हो? इस बात का उपदेश उनको क्यों नहीं कहते जिन्होंने 2.5 लाख हिंदू निकाल लिए, सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं? इस बात का उपदेश उन लोगों को क्यों नहीं देते जो कश्मीर के अंदर घुस के बम फोड़ रहे हैं? इस बात का उपदेश उन लोग क्यों नहीं देते हो जो मस्जिदों के अंदर से पुलिस पर भी गोली चला रहे हैं? ये हमारे पुलिस के भाई खड़े होंगे आसपास, पूछे जरा आपकी रक्षा कौन कर लेगा? ये सरकार आपकी रक्षा कर लेगी? ये सरकार अगर आपकी रक्षा करती होती तो ये आरडी त्यागी मुंबई के पुलिस कमिश्नर आज अदालतों के चक्कर न काटते फिरते। तमाम बुद्धिजीवियों शर्म करो, डूब मरो। मस्जिद से पुलिस के ऊपर गोलियां चला रही है और पुलिस आत्मरक्षा में कुछ नहीं कर सकती, उन गुंडों का हाथ जोड़े। खूब गीत गाया हमने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन मेरा कहना है कि ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू ने ही गाया, पर कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। उनको जाकर क्यों नहीं सिखाते हो कि एक बार तो कम से कम मस्जिद से बोल दें? जब मुसलमानों की बात करते तो मैं भी कहता हूं कि अशफाकुल्लाह की कुर्बानी भूल ना हम पाएंगे। हमारा शत शत नमन ऐसे मुस्लिमों पर कि अशफाकुल्लाह की कुर्बानी भूल न हम पाएंगे। हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार गाएंगे, युगों युगों तक भी गाएंगे हम रहीम की बानी। श्री कृष्ण के अमर भक्त रसखान की दिव्य कहानी। हमें हिंदू से ज्यादा प्यारे ऐसे मुसलमान जिनकी रग रग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। बाबर का ढांचा गिराने से मुसलमान का अपमान हो गया। मेरा कहना है इतने वर्षों से रावण का पुतला हम ढहाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, आग लगाते हैं, आज तक किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हुआ। अच्छा आप बताइए, ये मेरे जितने तमाम मित्र बैठे आज तक बताओ किसी ने कहा कि रावण का पुतला ढहाया तो ब्राह्मणों का अपमान हुआ? जब रावण का पुतला ढहाने से ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं होता है तो बाबर का ढांचा गिराने से मुसलमान का अपमान कैसे?
पर मेरा कहना है यदि कोई मुसलमान अपने आप को अब भी बाबर का वंशज मानता है तो याद रखे उसके लिए हम शिवाजी के वंशज हैं, उसके लिए हम राम के वंशज हैं। बाबर की तुलना ऐतिहासिक पुरुष से हो सकती है पर बाबर की तुलना राम से हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर वो बाबर की संतानें हैं तो हम उनके लिए महाराणा प्रताप की संतानें हैं, अगर वो रसखान के वंशज हैं तो हम उनके लिए कृष्ण के वंशज हैं, उनके चरणों हमारा सिर है। पर अगर वो बाबर के वंशज बनते हैं तो हमारे चरण उनके सिर तक जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। क्यों? अच्छी तरह पूजा करेंगे और चरणों से पूजा करेंगे। क्यों? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण राम समाया है। हमने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम ने भी कहा सबसे प्रेम करता हूं। राम कहते हैं अगर विरोधी मेरी शरण में आता तो मैं उसको अपनाऊंगा। पर उस राम की बातें करने के पहले याद रखें कि राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, कायरता के पिस्सू जो शक्ति को पाप बताते हैं, वे पाखंडी बुद्धिजीवी अपनी चोंचे बंद करें, लाल गुलामी का हलवा खाएं, घर में आनंद करें। कायर मरता शक्तिवान का होता सदा जमाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। कृपा रंजन जी और रवि भूषण जी, आप एक बार बताओ, आप लोग अच्छे मीडिया संबंधित है, महेश जी, हमारे तमाम कवि लोग, आज के 10 साल पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था हमला। कभी भारत के प्रधानमंत्री को उसने पूछा कि मैं सद्दाम हुसैन पर हमला कर रहा हूं, भाई करूं कि नहीं करूं? पूछा था क्या? एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि दादागिरी थी। पर इस बार जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो भारत ने फोन करके 10 मिनट तक अटल बिहारी से बात की कि हम जरा अफगानिस्तान पर हमला करने वाले, आप कुछ ध्यान रखना। क्यों पूछा? क्योंकि तब भारत के पास में परमाणु बम नहीं था। अब आज जानता अमेरिका भी भारत के पास शक्ति है। और दोस्तों मेरा भी आपसे स्पष्ट कहना है, यदि आपके पास अगर शक्ति ना हुई तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा, कि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा, बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है। आज तक आपने सुना किसी देवता को शेर की बलि दी गई, या कभी हाथी की बलि दे दी हो, या कभी घोड़े की बलि दी हो? अश्वम नहीं हुआ, गजम नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना। शेर नहीं हुआ चाहे ऐसा इनकी बलि मत दो। बलि किसकी दो? बकरे की दो, क्योंकि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अहिंसा बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन मेरा कहना अहिंसा कभी कायरों को शोभा नहीं देती है। अहिंसा वीर का आभूषण है, महावीर। याद रखिए, आप शब्दों पे ध्यान नहीं रखते इसलिए सब कबाड़ा होता है। महावीर की अहिंसा, वो अगर महावीर स्वामी हैं, जितेंद्री हैं, तो भी उनकी अहिंसा की कदर होगी। अगर महावीर हनुमान है तो भी उनकी अहिंसा की कदर होगी। आज अमेरिका बात करता है अहिंसा की, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ताकत है, हाथ में बम है। और आप केवल बम बम के नारे लगाते हो तो बम बम के नारे लगाने से होगा? बम मतलब ये थोड़ी है हाथ में पहले बम रखो फिर नारे लगाओ। क्यों? कि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा, बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है। और शक्तिवान का होता है जमाना सदा से, यारों कमजोर की किसने आरती उतारी है। और राम कृष्ण शिव हनुमान हो या और कोई देवी देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं। और इसीलिए शस्त्रधारी माता दुर्गा की भांति भारत माता भी परमाणु बम धारी है, भारत माता भी परमाणु बम धारी है, भारत माता भी परमाणु बम धारी है। कि जिन न सुहाए बंद कर ले वे कान, कि जिन न सुहाए बंद कर ले वे कान, पोखरण में गूंजा है वंदे मातरम। दुनिया के दादाओं न हो वो यूं गरम, तुम्हारी बराबरी में आ गए हैं हम, तुम्हारी बराबरी में आ गए हैं हम। और हम आदमी को छोड़िए, पशु हो या पेड़ पौधे, महावीर के बेटों की तो सभी से यारी है। और याद रखो बुद्ध मुस्कुराए जब जब भी तो संग संग मुस्कुराई ये फिजाएं सारी है। और सभी देवी देवताओं के हाथों में होते शस्त्र, बम बम से प्रसन्न भोले भंडारी हैं। और मन में जो नहीं पाप शिव इससे मानो आप, पापियों के लिए बम ये प्रलयकारी है, पापियों के लिए बम ये प्रलयकारी है। और दोस्तों मेरा आपसे साफ साफ कहना है कि सेना की चिंता मत करो, ये सीमा पार का जो आतंक है सेना निपट लेगी। लेकिन सवाल ये है कि आज भी जब भारत के कोने कोने में दंगे होते हैं तो हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन आता है? ये सेना क्या मुसलमानों की रक्षा करती है? मुसलमान तो उल्टे सेना पे भी बम फोड़ते हैं। पुलिस बल से पूछो,
यदि हिम्मत है, पुलिस बल सामने खड़े हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, इनके सीने पर हाथ रखेगा, पूछो कि इन पे हमले कौन करता है? क्या आज तक इनके ऊपर हिंदुओं ने हमला किया? पुलिस बलों पर हमला अधिकतर मुसलमान एरिया से होता है। ना मालूम हो तो देख लो मध्य प्रदेश की सेक्युलर पुलिस, बाद में इस सेक्युलर पुलिस ने खुद में घुसकर बंबई बाजार को साफ किया, क्योंकि पुलिस के जब एसपी ने देखा कि मेरे ऊपर खुद के ऊपर पत्थर गिरा है और इतनी बड़ी सिल्ला एक मुस्लिम महिला ने मारने के लिए फेंकी है, तब जाकर पुलिस ने आतंक साफ किया है और 90 फीट की रोड 9 फीट की रोड रह गई थी। तो आखिर हमला कौन करता है? आज पीएससी को बदनाम क्यों करते हो? क्या इन गुंडों से पुलिस वाले अपनी रक्षा भी नहीं करेंगे? तुम्हारे कहने से मर जाए, गीत गाते रहे बैठ के शांतिपूर्व, भाई तुम्हारे दिमाग बदल जाए, तुम्हारे दिल बदल जाए। अरे जिनके पास दिल होगा तो दिल बदलेगा, रहीम के बेटे होंगे तो दिल बदलेगा। और दिल बदलना क्या, रहीम के बेटे अगर है तो उनका दिल हमको क्यों बदलना? रहीम के बेटों को हम तो दिल वैसा ही रखना चाहते हैं, रसखान के बेटों को तो हम दिल वैसे ही रखना चाहते हैं। हम केवल उन लोगों के खिलाफ हैं जो आज भी बाबर के, गजनी के, इन सबके बेटे बने हुए हैं और आज चमकाना चाहते हैं भारत को। इसलिए मैं उनके लिए विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि खाली बम बम की बात मत करो, अपना तो साफ साफ कहना है कि देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा। हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान वीर था। अभी तो हमारे महेश जी बड़े अच्छे हास्य रस के कवि हैं, इनको एक बार हमने कहा भाई अच्छी वीर रसी कविता लिखो, तो ये हमको बोले चलो वीर रसी कविता लिखता हूं। मेरे पास वीर रसी कविता लिख के लाए। मैंने किस पे कविता लिखी? बोले पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कविता लिखी है। मैंने कैसी कविता? बोले सुनो मेरी कविता कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान था जाग गया। हमने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी वीर रसी कविता आपकी। तो मैंने कहा भाई कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान था जाग गया और एक लड़की से प्रेम हुआ, मैं उसको लेके भाग गया। और वास्तव में यही होता उनने, वो हास्य के कवि इसलिए उन्होंने अपने ढंग से बात कह दी। लेकिन मेरा भी दोस्तों ने कहना है कि अगर देश को बचाना है तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, और हमने भी सब यही देख के काम किया है कि देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए। कि देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए। न लगाइएगा नारे खींचिएगा तलवारें, बोलिए न बम 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 फोड़ आइए। पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर था, लेकिन बताते 17 बार गजनी ने पीठ फेर दी, उसने मना कर दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे तुम किसके साथ धर्म का पालन कर रहे हो? राम ने धर्म का पालन किया, रावण जब घायल हो गया तो वापस लौटा दिया। रावण तुम घायल हो, वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं हमला करना नहीं चाहता हूं। क्योंकि रावण का भी अपना कुछ अस्तित्व था, पर ये गजनी, इसकी तुलना हम रावण से कर सकते हैं? ये रावण के चरणों के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 17 बार हारने के बाद भी, पीठ दिखाने के बाद फिर करके आया, और अंत में जब आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान जी की हालत की। क्या इसने दया और क्षमा को ध्यान रखा? क्या पृथ्वीराज की दया को ध्यान रखा? कि इस पृथ्वीराज ने 17 बार मेरे प्राण बख्शे हैं, 18वीं बार पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली? तो ऐसी वीरता किस काम की दोस्तों? अपना तो साफ साफ कहना। लोग कहते तुमने झूठ बोल के ढांचा गिरा दिया, तो हमने इसके अच्छा किया। मौका देख के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार झूठ बोली है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के धर्म होते हैं। ये मैं आप लोगों को बोल दूं, लोग बार बार बोलते धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है, सत्य धर्म है। ये हमारे धर्म की परिभाषा दी है। दशमे को धर्म लक्षणम, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, आचौर्य धर्म है, ये सब धर्म है। पर इस शाश्वत धर्म की, ये शाश्वत धर्म है। कल भी धर्म थे, सत्य कल भी धर्म था, आज भी धर्म है, कल भी धर्म रहेगा। अहिंसा कल भी धर्म थी, आज भी धर्म है, कल भी धर्म रहेगा। लेकिन इस शाश्वत धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हमको युग धर्म अपनाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने यही किया। शाश्वत धर्म की रक्षा के लिए उनको अगर छोटा झूठ भी बोलना पड़ा तो वो उनका युग धर्म था। क्योंकि आज अगर हम झूठ नहीं बोले किसी विशेष कारण पर, तो हमारा असली सत्य हमेशा के लिए मुरझा जाएगा। तो ये अंतर है सत्य के धर्म में। हमने कभी इस काम के लिए झूठ भी बोला और इस काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना पड़ेगा। क्यों? कि देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए। और न लगाइएगा नारे खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम 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 फोड़ आइए। और न्याय का छुए सा धीमा, संविधान की हो सीमा, तो अनुच्छेद देखने में वक्त ना गंवाइए। बोलो न्यायपालिका की बात मानो, न्यायपालिका की बात मानो। अब तो ये हमारे अटल बिहारी जी बोल रहे कई बार न्यायपालिका की बात मानो। क्या खाक न्यायपालिका की बात माने? कितने न्यायपालिका में अदालत पड़े, कितने मुकदमे आज तक पड़े हुए जिनका आज तक फैसला नहीं कर पाए।
और क्या ये नहीं मालूम कि न्यायालय में कितने लोग झूठ गवाही देते हैं? न्यायालय के बाहर बैठकर झूठ का धंधा चलता है, इस बात को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता कि आज आदमी अपराध करे और अच्छा वकील लेके उसको छूट जाए? ये हमारे राम जेठमलानी फेमस क्यों है? क्योंकि झूठ को सच बना दे। इस अदालत पर भरोसा करें। वो अदालत पर अगर भरोसा करना तो 50 साल से मुकदमा अभी तक क्यों नहीं सॉल्व किया? और अदालत किस बात पर सिद्ध करेगी? जब हजरत बल मस्जिद का प्रकरण आया कि हजरत बल के अंदर बाल किसका रखा हुआ है, तो अदालत आज तक नहीं बोली। वहां तो अदालत पानी भरेगी और हिंदुओं को गुस्सा करेगी। हमारा विरोध न्याय से नहीं, हमारा विरोध सेक्युलर से नहीं, हमारा विरोध इस दो मुही नीति से है। इन दो मुंहों के सांपों से हमारा विरोध है, जो इधर कुछ बात कहते हैं, उधर और कुछ बात कहते हैं। और हमने इसीलिए कहा था कि राम यहां पैदा हुए थे। अदालत कैसे सिद्ध करेगी? कौन सी अस्पताल का सर्टिफिकेट उसको चाहिए? जय श्री राम। दोस्तों, ये विषय अदालत का नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है। यदि कुरान के ऊपर जब केस लगा तो इसी अदालत ने कहा था कि यह आस्था का मामला है, न्यायालय का मामला नहीं है। तो जब कुरान आस्था का मामला है तो क्या राम आस्था का मामला नहीं है? पर हिंदुओं के लिए कोर्ट और मुसलमानों के लिए आस्था, तो हमारा तुमसे कुछ नहीं है वास्ता। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को बचाना है तो चौहानों को, खाली कम बजाओ यार, कोई जरूरत नहीं, बाद में करेंगे। कि देश को बचाना हो तो चौहानों को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए और न लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए न बम 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 फोड़ आइए। और न्याय का छुए सधीमा, संविधान की हो सीमा, तो अनुच्छेद देखने में वक्त न गंवाइए। और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद, काम कीजिएगा उस छेद से निकल जाइए, काम कीजिएगा उस छेद से निकल जाइए। क्योंकि जिस छेद का सहारा लेकर दाऊद निकलता है, जिस छेद का सहारा लेकर मेमन निकलता है, जिस छेद का सहारा लेकर तमाम कंधार में विमान अपहरण करने वाले निकलते हैं, उस छेद से राष्ट्र भक्तों को भी निकल जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, लोग हमारी बात का विरोध करते हैं। लोग कहते तो संविधान को नहीं मानते हो, तो मैं भी कहता हूं किस संविधान को मानूं और क्यों मानूं? संविधान हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग। जय जय श्री राम। तो जा तू अलग ही बैठा रहे, हमको तेरे से कोई मतलब नहीं है। अगर संविधान है, मेरा कहना, मैं संविधान को नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं संविधान। मैं संविधान को मानने वाला हूं। जिस दिन देश में संविधान होगा उस दिन इस संविधान के आगे सिर झुकाऊंगा, वरना दो मुहा नाग अलग हट जाए, वरना कुचल दिया जाएगा। कि राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, राम की बातें करके भी जो हमको बुरा बताते हैं, कायरता के पिस्सू जो शक्ति को पाप बताते हैं, वे पाखंडी बुद्धिजीवी अपनी चोंचें बंद करें, लाल गुलामी का हलवा खाएं, घर में आनंद करें, कायर मरता शक्तिवान का होता सदा जमाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। और ये एक कठोर बात, और ये मेरी तरफ से नहीं, तमाम हमारे कार सेवक युवा बंधुओं की ओर से, बजरंग दल की ओर से, कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, कण कण राम समाया है। कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, कण कण राम समाया है। सिया राम में देख जगत तुलसी ने शीश झुकाया है। किंतु बात है स्वाभिमान खोना हमको मंजूर नहीं, किंतु बात है स्वाभिमान खोना हमको मंजूर नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे हम 1 इंच भी दूर नहीं। जय श्री राम। ये बात तब भी कही थी, जय जय श्री राम। अच्छा, मजा कब आता है? जब लोग सीधी बात को समझ नहीं पाते। जब ढांचा आंदोलन शुरू हुआ और खुदाई चालू हुई, 91 के एंड में खुदाई चालू हुई साहब, दिसंबर 92 के पहले, जब चारों तरफ खुदाई चल रही थी, समतलीकरण काम चल रहा था, तो शहाबुद्दीन जी दौरा करने आए। अब देखो, अपन तो सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं अपने को समझ में नहीं आता। अपन बोलते तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो झूठ बोलते अपने को समझ में आता, अपन सच बोलते वो उनको समझ में नहीं आता। तो उन्होंने ढांचे के चारों तरफ देखा, खुदाई चल रही थी, इधर भी समतलीकरण उधर भी समतलीकरण। तो वो आकर बोले, या खुदा, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जहां देखता हूं खुदा ही खुदा है। तब उनको क्या बोलते? ऐसे आदमी क्या बोलेंगे? चारों तरफ खुदा नजर आ रहा है। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि देखो शहाबुद्दीन जी, इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है। ये सामने का थोड़ा सा ढांचा की जगह बच रही है, कुछ दिन बाद यहां पे भी खुदा ही होगा। और 6 दिसंबर का तो वहां पे भी खुदा ही है। आप देखो, खुदा हुआ पूरा मंदिर बना। हमारा कहना है सब जगह खुदा है और हमको कोई अंतर नहीं पड़ता दोस्तों। जब हम राम को कृष्ण के नाम से मान सकते हैं, जब हम राम को
अलग अलग शिव के नाम से मान सकते हैं, राम को देवी के नाम से उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी कुछ नहीं किया। आज से 100 वर्ष पहले जब विवेकानंद गए थे शिकागो में, तो उन्होंने जाकर यही शब्द कहे थे कि रुचि नाम वेचित्र्या द्रचकुटिल नाना पजुषाम नना में को गम्य इस्तु मसी पय सायर नव इवह। नदियां अलग अलग मार्गों से जाती है और अंत में जाकर एक ही समुद्र के अंदर मिलती है। व्यक्ति चाहे जिस ईश्वर की आराधना करे, चाहे जिस मार्ग से जाए, लेकिन ये प्रणाम अंत में एक ही ईश्वर तक पहुंचेगा। उन्होंने यही बात कही थी, यह भी कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जिस भाव से आराधना करता है, मैं उसको उस भाव से मिल जाता हूं। तो हमारे लिए राम हो या खुदा हो, हमारे लिए कोई अंतर नहीं। ये मुसलमान आज बोलते हैं, सबसे पहले मुसलमानों को भारत की पहली मस्जिद केरल में बनाई गई, खुद हिंदू राजा ने अपनी तरफ से जगह देकर मस्जिद बनवाई थी। हमने कब विरोध किया? विरोध इनका है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं। हम सहन कर सकते हैं कि राम के साथ में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन इनको अल्लाह के साथ ईश्वर का नाम मंजूर नहीं है। तो अगर इनको अल्लाह के साथ ईश्वर का नाम मंजूर नहीं है, तो हमको भी ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम मंजूर नहीं, तब तक जब तक कि ये नहीं गाएं। क्योंकि बात करते हैं भाई भाई, मेरा कहना है भाई भाई ऐसे ना तो देखे ना ही सुने हैं, और भाई ने भतीजे दीवारों में कहां चुने हैं। भाई ना भाई को कभी आरे से चिरवाता, और अब तक का इतिहास बोलता ये तो झूठा नाता। और शांति सेना साथ कहीं भी रहता मुसलमान, और दुनिया के सब झगड़े देखो सत्य जाओगे जान। क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन केवल राम मंदिर के आंदोलन की नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए आंदोलन है। यही अमेरिका कल तक आंख दिखाता था, कल तक बोलता था शांत रहो, मुसलमान है ठीक है, हम भी तो रह रहे हैं, तुम भी एक साथ रहो। आज मालूम पड़ा, आज अमेरिका क्यों नहीं, मतलब आज बोल रहा नहीं, हम तो किसी मुसलमान को एयरपोर्ट पे ड्यूटी नहीं रखेंगे, हम किसी भी एशिया के आदमी को एयरपोर्ट पे ड्यूटी नहीं देंगे, किसी भी गुप्तचर विभाग में हम एशिया के आदमी को नहीं रखेंगे। इतना खतरा मुसलमान से। आज बोलना खुल के। अब तुम्हारा सर्वधर्म संभाव कहां गया? अब तुम्हारी समानता कहां गई? तुम इतने वर्षों से समानता का दावा कर रहे थे। तब दोस्तों अमेरिका के अंदर मैंने कविता बहुत पढ़ी है कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता। या आज जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरी है, इसके मूल में वही बंबई का बम विस्फोट कांड है। अगर उस समय ध्यान दे लिया होता और तमाम विश्व में आतंकवादी पकड़ लिए होते, तो ये लादेन जो यहां विस्फोट करवाया है दाऊद के माध्यम से, ये आज लोग वहां विस्फोट नहीं करवाते। कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, लादेनों के बाप पाक को जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता। ये आतंकवाद आज से चालू हुआ क्या? इस्लामी आतंकवाद, यह आतंकवाद तब से चालू हुआ जब भारत में घुसते से इन्होंने गायों की हत्या चालू की, भारत में घुसते से ब्राह्मणों की हत्या चालू की, भारत में घुसते से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जला के राख कर दिए। तब से आतंकवाद चालू हुआ है। लोग कहते हैं भारत की गुलामी तो 1947 में आजादी मिल गई, और भारत की गुलामी तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो अंग्रेजों को ले तुम्हारे बाप थे जो भारत में आके बैठे थे मुसलमान लोग। ये लोग भी बाहर से नहीं आए क्या? इन लोगों ने भी आक्रमण किया था। गजनी भी आक्रांता था, तो बाबर भी आक्रांता था, तो औरंगजेब भी आक्रांता था, और इनके चिन्ह आज हम रहने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमेरिका यूं लहू लुहान नहीं होता। और तमाम आप जितने लोग बैठे रहे, भाई साहब बैठे हैं, अभी गुण गा रहे थे इंदिरा जी के, सुन लो कि भिंडरा वाले की गलती को तुमने भी दोहराया था। जो गलती इंदिरा जी ने की थी, सिख धर्म वह सिख धर्म जिसने छोटे छोटे बालक दीवार के अंदर चुन दिए गए क्योंकि हम हिंदू हैं, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। वो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक, जिन्होंने कहा था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। उसके शिष्य ये तमाम सिख कैसे बोलने लगे कि हम हिंदू नहीं है? क्यों हिंदुओं का कत्लेआम किया? क्योंकि इनको इनका इतिहास पढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। केवल वोट की राजनीति, वोट की राजनीति ऐसी चली कि सिख अपने आप को कहने लगे हम हिंदू नहीं। कब तक राजनीति करोगे? कहां तक राजनीति करोगे? इंदिरा जी ने गलती की, खुद ने फल उठाया। कोई अब आज बोलते हैं फला को फला ने मारा, ढिका को ढिका ने मारा। किसने मारा? इंदिरा जी को आरएसएस वाले मारने गए थे, कार सेवक मारने गए थे। इंदिरा जी ने भिंडरा वाले बनाया था, भिंडरा वाले ने इंदिरा जी को खत्म किया। ये तमाम जो बीज बोए गए, किसने बीज बोए? याद रखो, बीज बोलने वाला तुम फल बोओगे, तुम खुद फल प्राप्त करोगे। जो आज अमेरिका ने किया,
कि भिंडरा वाले इंदिरा जी वाली गलती को तुमने भी दोहराया था और लादेनों तक तुमने अपने शस्त्रों को पहुंचाया था प्यादा उसको वजीर तुमने ही तो बनवाया था प्यादा उसको वजीर तुमने ही तो बनवाया था। क्योंकि जिनके पांव न फटी बिवाई पीर पराई क्या जाने। हे आसान बहुत बाघों को नरभक्षी बनवा देना, पर सुन लो कि आदम खोरों में ईमान नहीं होता, हंसता गाता अमरीकायो लहू लुहान नहीं होता। खूब शह दी है। अब न्यायालय की बात करते हैं। ये तमाम नेता जो आज विरोध कर रहे हैं राम जन्मभूमि का, इनसे पूछो न्यायालय की बात मान लो, न्यायालय की बात मान लो। जब शाहबनों के मामले में न्यायालय ने कहा था कि हाँ इस महिला को तलाक दिया गया है, इसको गुजारा भत्ता दो, तब इन तमाम कठमुल्लों से क्यों नहीं कहा कि न्याय की बात मान लो? तब तो न्याय के मुंह पे ताला लगा दो कि हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना। और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भीतर न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान। ये राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान, जिसमें खुद की जान लुट जाए तो भी चिंता नहीं, और सामने जो आए उसकी जान लुटे तो भी चिंता नहीं। क्यों? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना कण कण राम समाया है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना कण कण राम समाया है। सिया राम मैं देख जगत तुलसी ने शीश झुकाया है। किंतु बात है स्वाभिमान खो ना हमको मंजूर नहीं, किंतु बात है स्वाभिमान खो ना हमको मंजूर नहीं। मंदिर वहीं बनाएंगे हम 1 इंच भी दूर नहीं, जो रोकेंगे उन्हें नींव में जिंदा ही दफनाना है। जो रोकेंगे उन्हें नींव में जिंदा ही दफनाना है। टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ। समय बहुत कम है भाइयों, इसलिए मैं अपनी काफी बातें, क्योंकि राम का मंदिर का मुद्दा केवल राम के मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम के मंदिर के मुद्दे के तार जुड़े हुए तमाम उन मुद्दों के साथ में जो राष्ट्र के लिए खतरा बने हुए हैं। ये तमाम बाबर के बेटे यहां हो, या आतंक करने वाले हों, या असम का आतंकवाद हो, या अमरनाथ की यात्रा पे धमकियां हो, जो रोकेंगे उन्हें नींव में जिंदा ही दफनाना है। टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ। समय बहुत कम है भाइयों, इसलिए मैं अपनी काफी बातें, क्योंकि राम का मंदिर का मुद्दा केवल राम के मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम के मंदिर के मुद्दे के तार जुड़े हुए तमाम उन मुद्दों के साथ में जो राष्ट्र के लिए खतरा बने हुए हैं। ये तमाम बाबर के बेटे यहां हो, या आतंक करने वाले हों, या असम का आतंकवाद हो, या अमरनाथ की यात्रा पे धमकियां हों, ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन संबंधित है। जिस दिन राम का मंदिर बन गया, केवल एक मंदिर थोड़ी बनेगा, इस राष्ट्र के स्वाभिमान की विजय पताका फहराएगी। उस राम का मंदिर बनेगा जिसके नाम से राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी, कि अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ, अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ। बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है। ये प्रांतवाद ऐसे नहीं मिटाया जा सकता। अलग अलग प्रांतों के नारे लगेंगे, प्रांतवाद मिटाने का एकमात्र तरीका है वह सूत्र ढूंढा जाए जिससे सब बंधे हुए हैं। आज हम पहले गाते थे, आज भी जब नहाते हैं, बुजुर्ग लोग नहाते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग नहाते हैं, तो एक लोटा जल सिर पर डालते हैं, बोलते हैं गंगा कावेरी सिंधु यमुना। ये कावेरी केवल जल नहीं है, आज की नई परिभाषा ने सिखाया कावेरी जल है, गंगा पानी है। गंगा पानी है इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार उसके लिए लड़ेंगे, कावेरी पानी है इसलिए पानी के लिए कर्नाटक और केरल लड़ेगा। लेकिन जिस दिन कह दिया गया कावेरी मां है, क्योंकि दोस्तों आज पूरा विश्व इसलिए हैरान है, आज ओजोन छतरी में इसलिए छेद है क्योंकि हमने प्रकृति की जो मां मानकर पूजा की, हमने जो आस्था का भाव पैदा किया था, वो आस्था का भाव खंडित हुआ है।
यदि राम मंदिर बना तो वो आस्था का भाव पुनः बनेगा। ये कश्मीर की लड़ाई की सवाल नहीं है, ये कावेरी के लिए जो विवाद चल रहा है ये विवाद भी, आज नर्मदा के लिए विवाद चल रहा है ये विवाद भी। अरे कावेरी हमारी माँ है, नर्मदा हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, और माँ का कितना दूध किस बच्चे को मिलना चाहिए इसके लिए झगड़ा नहीं होता। माँ खुद अपनी मर्जी से देती है, लेकिन हमने माँ माना कब? हम तो मानते हैं कावेरी जल है, जल है तो लड़ेंगे। ये अलग अलग प्रांत है तो लड़ेंगे, लेकिन जिस दिन मालूम पड़ा कि सारे प्रांत के अंदर वही राम है, केरल के कंबन भी उसी राम की वंदना करते हैं, उत्तर प्रदेश के तुलसी भी उसी राम की वंदना करते हैं, उड़िया के व्यक्ति भी उसी राम की वंदना करते हैं, पंजाब में रहने वाला राम सिंह होता है तो दक्षिण में रहने वाला रामचंद्रन होता है, कहीं आंध्र प्रदेश में रहने वाला रामराव होता है तो कहीं राघवलू होता है, बिहार में रहने वाला रामलाल होता है और गुजरात में रहने वाला रामजी भाई होता है। तो ये सूत्र जिस दिन हमने पकड़ लिया उस दिन देश में एकता होगी, उस दिन फिर अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन अमरनाथ यात्रा के लिए हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी, उस दिन अमरनाथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट को पुलिस नहीं बिठानी पड़ेगी, मिलिट्री नहीं लगानी पड़ेगी। कि अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आशिकार हुआ, अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आशिकार हुआ, बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, जातिवाद के अंधियारे की छाई रात घनेरी है। राम ने कब जातिवाद को प्रोत्साहन दिया? राम ने कहा था जटायु मेरे पिता के बराबर है, और ये राम का मंदिर का जब आंदोलन हुआ, एकमात्र राम के मंदिर का आंदोलन था कि उस समय कोई व्यक्ति किसी से जाति नहीं पूछता था। चमार के घर में ब्राह्मण ठहरता था, ब्राह्मण के घर में चमार ठहरा, किस कार सेवक की किसी ने जाति पूछी ये मुझे बताइए। वो एकमात्र तरीका है, जातिवाद से मुकाबला करना हो या हमको संप्रदायवाद से मुकाबला करना हो, इन सब का अंत में एक है, एक बार हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, एक बार हमको संगठित शक्ति दिखानी पड़ेगी, एक बार खड़े होना पड़ेगा दोस्तों। और ये खाली एक नाच कीर्तन और रास लीला, इससे भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी खूब रास रचाया, लेकिन जिस दिन मथुरा के लिए चले हैं पलटकर वृंदावन से, उसके बाद मुंह नहीं देखा। और हिंदू की दुर्दशा इसीलिए चालू हुई कि निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, रास रचना याद रहा क्यों चक्र चलाना भूल गए। कृष्ण के नाम से केवल रास लीला बजाना याद है, लठ बजाना नहीं याद। जिस दिन लठ बजाना सीख गए, जिस दिन कुरुक्षेत्र बनाना सीख गए देश को, उस दिन ये सब झगड़े निपट जाएंगे, ये तमाम भाई भी सुधर जाएंगे। दुर्योधन भी भाई था, लेकिन जब भाई कसाई बन जाए तो कब तक भाई का नाता रहेगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आशिकार हुआ, बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, जातिवाद के अंधियारे की छाई रात घनेरी है। इन सब का हाल राष्ट्र प्रेम जो मंदिर से उपजाना है, काट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, काट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, जिन्हें 300 मंदिर के ढहने से आई लाज नहीं। ये तमाम एक ढांचे पे चिल्लाने वाले बताए 300 मंदिर जब तोड़े गए घाटी के अंदर, तब क्यों नहीं बोले? अगर इनको 300 मंदिर के बोलने से कोई अंतर नहीं पता है, जब 300 मंदिर टूटते हैं तो कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठे रहते हैं। आज इनको भोंकने का कोई हक नहीं है, यदि भोंकेंगे तो हमारे पास शब्द वेदी बाण है, और सुन ले उनकी भी क्या दशा होनी है। ये तमाम जब 6 दिसंबर पन्ने काले किए थे ना तुम लोगों ने, पत्रकार बंधु बोलते न्यूज नहीं छापेंगे, सांप्रदायिकता की बात है, मुझे बताया सांप्रदायिकता, तब तुमने पन्ने काले किए। देश के लिए शर्म की बात है क्या? शर्म की बात उस दिन नहीं थी जब हिंदी बोलने पर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर बच्चों ने कोड़े खाए, जब मेहंदी लगाने पे बच्चों को मारा गया, बच्चियों को मारा गया, हाथों पे बेत बरसाए गए, तब शर्म नहीं आई? जब 300 मंदिर टूटे तब शर्म नहीं आई? जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा, तुमको शर्म नहीं आई? जब 3000 सिखों को जला दिया गया जिंदा, तब तुमको शर्म नहीं आई? आज तुमको शर्म आ रही है? तुम्हारी शर्म के मापदंड अलग है बेशर्मो। सुनो कि जिन्हें 300 मंदिर के ढहने पर आई लाज नहीं, 300 मंदिर के ढहने पर आई लाज नहीं, ढांचे का अफसोस मनाता है बेशर्म समाज वही, काम बसा जिनके मन में जो मकबूलों के बेटे हैं, कि काम बसा मन में जिनके जो मकबूलों के बेटे हैं, पोप पादरी मुल्लाओं के चरणों में जो लेटे हैं, 3 के बाद में चौथा ढांचा हमने इनको माना है। तुम भी ढांचे हो बेटा, देख लो तुम्हारी रक्षा कब तक होगी।
अगर तुम नहीं सुधरे तो 3 ढांचे, अयोध्या का ढांचा, काशी का ढांचा, मथुरा का ढांचा, उसके बाद चौथे तुम जो अपनी कलम से कागज काले कर रहे हो, मकबूल फिदा हुसैन, वो फिदा हुसैन कब बनेगा? उसको बिदा हुसैन बनना ही पड़ेगा कि 3 के बाद में चौथा ढांचा हमने इनको माना है। टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। राजधर्म कैसा होता जिसने जग को दिखलाया था, राजधर्म कैसा होता जिसने जग को दिखलाया था। जनता की खातिर सीता को जंगल में भिजवाया था, जनता की खातिर सीता को जंगल में भिजवाया था। किंतु आज के राजा नगरों को ही जंगल बना रहे, जेल में रहकर महलों से भी ज्यादा मंगल बना रहे, जेल में रहकर महलों से भी ज्यादा मंगल मना रहे। कि राम भक्ति को चेतन कर इन सबको सबक सिखाना है। टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है कि गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है। ये ढांचा जो गिरा है ये गुलामी का प्रतीक था। जब देश आजाद हुआ तमाम अंग्रेजों के प्रतीक हटाए गए, तमाम अंग्रेजों को हटाए गए, क्योंकि अंग्रेज आक्रांता थे। हमारा केवल एक कहना है, अगर अंग्रेज आक्रांता थे तो ये लोग भी आक्रांता थे। बाबर भी आक्रांता था, गजनी भी आक्रांता था। इनके नामों के विजय चिन्ह हम कहीं पर रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है और हमें गर्व है, मन में कोई पश्चाताप नहीं है। अंग्रेजों के नाम हटाए, स्मारक भी तोड़े, तो आक्रांताओं के स्मारक बाकी छोड़े, और जिन चिन्हों से अपमानित होता है हिंदुस्तान उन्हें गिराने में न शर्म है, ये तो स्वाभिमान। और तो आज बात करते हैं कई बार देश का प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा, प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अगर हिम्मत है तो मेरी केवल एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। उस स्थान का नाम बताओ जहां पर हिंदू भाव हो और प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में केवल वहीं पड़ता है जहां पर राष्ट्रवादी लोग कम हो जाते हैं, जहां पर हिंदू कम हो जाते हैं। पूरे देश में कहना बहुत आसान है, बड़े बड़े अखबार वाले छापते हैं, अखबार के अंदर न्यूज छपती है, एक पूजा स्थल से, एक धार्मिक स्थल से पुलिस बल पे हमला किया गया, गोली चली। ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि मस्जिद से गोली चली? आज तक मंदिर से गोली चली हो तो बताओ। झगड़े कहां से चालू होते हैं? संवेदनशील एरिया। ये मुंबई का कप परेड संवेदनशील क्यों नहीं है? मलाड वेस्ट संवेदनशील क्यों नहीं है? या इंदौर का हिंदू बहुल इलाका संवेदनशील क्यों नहीं है? केरल संवेदनशील क्यों नहीं है? संवेदनशील एरिया सिर्फ वही होते हैं, सिर्फ वही होते हैं, और नहीं होते हैं। बताओ मुझे, ये तमाम आप लोग बोलने की हिम्मत ना करते हो ना। ये कविता मेरे लिए, आप मेरी तरफ देखो मत इस प्रकार, कविता मेरे लिए केवल एक रोजगार नहीं है। तुलसीदास भी कवि थे, मैं स्वांता सुखाया लिखता हूं, लेकिन मेरे स्वांता सुखाय से अगर राष्ट्र सुखाय होता है मुझे प्रसन्नता होती। मैं सच बोलना चाहता हूं कि संवेदनशील एरिया केवल वही होते हैं जहां पर हिंदू कम होते हैं। एक भी उस स्थान का नाम बताओ जहां पर हिंदू ज्यादा हो और दंगे होते हैं। दंगे सिर्फ उन स्थानों पर होते हैं जहां हिंदू कम हो जाते हैं। और प्रजातंत्र भी वही खतरे में है। आज प्रजातंत्र मुंबई में खतरे में क्यों नहीं है? आज प्रजातंत्र काश्मीर में खतरे में क्यों पड़ता है? आज प्रजातंत्र असम की तरफ खतरे में क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां हिंदू कम हो गए हैं। कि प्रजातंत्र है तब तक जब तक हिंदू है बहुसंख्यक, और प्रजातंत्र का द्रोही कभी ना हिंदू हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि मुसलमान पहले भी ज्यादा हुए। कह दिया हम मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान चाहिए। मुसलमान पाकिस्तान मांग लेगा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हमको क्रिश्चियन लैंड चाहिए, नागालैंड चाहिए, फला चाहिए, खालिस्तान। पिछले दिनों सिख भाई गलत फहमी में आ गए, बोले खालिस्तान चाहिए। सबको अपना अपना स्थान चाहिए। अब मैं पूछता हूं, हिंदू बेचारा कभी भी मांगेगा तो क्या मांगेगा? हिंदू कभी मांगा तो एक ही बात मांग सकता है, मुझको मेरा हिंदुस्तान चाहिए। तो हिंदुओं की लड़ाई कभी भी, हिंदू भी अगर कभी ताकतवर हुए तो हिंदुओं के ताकतवर होने से केवल रक्षा होगी हिंदुस्तान। हिंदुओं के जगने से केवल ताकतवर बनेगा हिंदुस्तान। इसलिए भाइयों कहते हैं ये धर्म का मामला नहीं है, ये केवल राम का मामला नहीं है, ये केवल एक उपासना पद्धति की बात नहीं है, ये केवल एक मंदिर का आंदोलन नहीं है, ये एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है। अगर आंख खोल सकते हो तो इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह देख लो, वरना इंतजार करो कि आपका एरिया भी संवेदनशील हो जाए। क्योंकि आज जब गदर फिल्म में पाकिस्तान को गाली दी गई तो मालूम पड़ा कि मतलब क्या होता है। क्योंकि लड़की मुसलमान नहीं हो सकती, लड़का हिंदू नहीं हो सकता।
लड़का हिंदू है तो लड़की मुसलमान नहीं चलेगी। और यही जीटीवी जो दिखाता रहा इतने दिनों से कि लड़की हिंदू है ठीक है, लड़का मुसलमान है ठीक है, तब तक चिट्ठी लिखते रहे, तब तक जीटीवी को अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि लड़की मुसलमान है, लड़की हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान हिंदू शादी कर सकता है हिंदू लड़की से, अपने घर में बेगम बना के रख सकता है, लेकिन हिंदू लड़का मुसलमान लड़की शादी नहीं कर सकता। ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री जो आज खड़ी हुई है, आज के पहले जब दिलीप कुमार आया था, नाम यूसुफ खान था लेकिन नाम रखना पड़ा दिलीप कुमार, मधुबाला को नाम हिंदू रखना पड़ा, मीना कुमारी को हिंदू नाम रखना पड़ा, अजीत को हिंदू नाम रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज से पहले हिंदू नाम के बिना कोई फिल्म देखने को तैयार नहीं था, लेकिन आज तमाम फिल्म इंडस्ट्री, कभी भी अगर बलात्कार होगा लड़की के साथ तो मंदिर के अंदर होगा, मस्जिद का तो पुजारी तो हमें, मंदिर का तो जो पुजारी होगा हमेशा नंबर 1 का वाहियात होगा, हमेशा लड़की की रक्षा मौलवी करेगा या हमेशा लड़की की रक्षा कोई पादरी आके करेगा। हिंदू तो हमेशा मतलब जिसको बोलते हैं राक्षस लोग हैं, इज्जत लूटने वाले लोग हैं, हमेशा रक्षा तो देवदूतों का अवतार तो पादरी और मुल्ला ही है। जबकि आज पता पड़ा है जितनी इज्जत लूटी जा रही है किनके द्वारा लूटी जा रही है। आज क्यों नहीं बोलते दोस्तों? इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आज कहां से आमिर खान, सलमान खान, ये खान वो खान, फरदीन खान कहां से चले आ रहे हैं, किस खान में से निकल के आ रहे हैं, कौन नहीं जानता। दाऊद के खान में से निकल के आ रहे हैं, कहां से इनका पैसा लग रहा है। तो तमाम फिल्म इंडस्ट्री कहां सत्य बोलेंगे, लेकिन जिनमें सत्य बोलने की हिम्मत है कम से कम सत्य बोलने की हिम्मत कर लें। क्यों? प्रदूषण को तो हटाएं, क्योंकि मन हो तन हो या धरती हर एक जगह प्रदूषण है, मन हो तन हो या धरती हर एक जगह प्रदूषण है, नित नवीन घोटाले करते घूम रहे खरदूषण है। पहले रावण 10 आनंद था पर अब अनगिन आनंद है, फूलन वीरप्पन से आतंकित सारे गिरकानन है। अब तो मर गई कि फूलन वीरप्पन से आतंकित सारे गिरकानन है, राम भक्त के तीरों का इनमें हर एक निशाना है। टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है, टाट हटा कर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। यदि सत्य लगता है भाइयों तो एक बार फिर बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।